एक एमपी का ऐसा मर्डर केस जिसमें कत्ल की वजह भी आपको हैरान करेगी और कत्ल के बाद कातिल के साथ जो हुआ वो आपको और ज्यादा हैरान कर देगा। जगह जबलपुर के पाटन के चंदवा गांव की। साल 2004 के वक्त की बात है, देश में चुनाव का माहौल था। छोटा सा गांव और गांव में एक शख्स रविंद्र पचौरी, उसका बीजेपी का झंडा लगा रहा था वो, और बीजेपी का झंडा लगा रहा था। उसी समय गांव का एक दबंग आदमी था, नन्नू उर्फ घनश्याम, वो आता है, उसको मना करता है। दोनों में कहासुनी हो जाती है झंडा लगाने को लेकर कि वो बीजेपी का झंडा क्यों लगा रहा है। दिन में कहासुनी होती है, शाम को वो शख्स वापस आता है नन्नू, और वो सीधे गोली चलाना शुरू कर देता है। गोली रविंद्र को लग जाती है और 2 दिन तक अस्पताल में इलाज चलने के बाद रविंद्र की मौत हो जाती है। वजह थी सिर्फ कि झंडा लगाया, विवाद हुआ। कातिल कुछ अलग ही किस्म का था, इतना शातिर था कि उसने कत्ल करने के बाद बंदूक को जमीन में गाड़ दिया था। उसकी 2 वजह थी। उसकी वजह एक तो ये थी कि लाइसेंसी जो बंदूक थी उसका लाइसेंस खत्म हो गया था 2004 में, तो बंदूक को वो छुपाना चाह रहा था, क्योंकि एक धारा और बढ़ जाती है, अगर आपका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ है तो आर्म्स एक्ट भी लग जाता है। वो भी उसने किया, चालाकी की। आखिरकार पुलिस पकड़ लेती है आरोपी को। लेकिन असली कहानी शुरू होती है अब, इसको आप सुनना। कातिल को पुलिस पकड़ लेती है, जेल चला जाता है, और मर्डर जैसे केस में वो लगभग 250 दिन बाद फिर जेल से बाहर आ जाता है, और वजह काफी चौंकाने वाली। दरअसल उसे इस बिना पर जेल से जमानत मिल जाती है कोर्ट से कि वो मानसिक रोगी बन चुका था, उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी, और इसी बिहाफ पर उसे कोर्ट से जमानत मिलती है, वो जेल से बाहर आ जाता है। इधर जिस परिवार ने अपने बेटे को खोया था, जिस पत्नी ने अपने पति को खोया था, रविंद्र पचौरी को, वो लोग हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि कातिल तो बाहर आ चुका था। अब क्या था, साबित हो गया था कि वो तो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। वो कत्ल कैसे कर सकता है? जिसका दिमाग ही ठीक नहीं होगा वो कत्ल कैसे करेगा? जिसके अंदर सोच ही नहीं होगी कुछ, वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। मामला कोर्ट से भी थम जाता है, कोर्ट ट्रायल पर रोक लगा देता है। परिवार वाले हिम्मत नहीं हारते। साल 2020 में एक बार फिर इसी केस पर ट्रायल शुरू होता है, और लड़ाई इस बात की होती है कि वो शख्स पागल था, पागल है, या कहानी क्या है। इधर मृतक के जो घर वाले पूरी कोशिश करते हैं, सबूत जुटाते हैं, वो कोर्ट में ये साबित कर देते हैं कि अगर इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी तो 99 में, क्योंकि इसकी पत्नी ने, जो आरोपी था, उसकी पत्नी ने कोर्ट में बयान दिए थे कि मेरे पति की जब शादी हुई थी 93 में, उसके बाद से दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो सोते नहीं थे, हम लोगों से बात नहीं करते थे, कभी भी कुछ करते थे। तो कोर्ट ने भी देखा, पत्नी खुद गवाह दे रही है, तो ये सब चीज़ें आई। पर डॉक्टरों की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया कि नहीं जबलपुर के डॉक्टरों की तरफ से कि इसको एक मानसिक बीमारी है। तो फिर वो बात सिद्ध हो गई कि नहीं, हाँ, मानसिक तौर पर बीमार है। यहाँ घर वाले फिर से लड़ते। अब इस पूरी लड़ाई में जब घर वाले दलील रखते हैं कि अगर ये मानसिक तौर पर ठीक नहीं था तो इसकी बंदूक का लाइसेंस कैसे बना दिया गया, घर वाले और कागज खंगालते हैं। इसको करीब 50 लाख का लोन मिल गया, आधार कार्ड, माफ कीजिएगा, पैन कार्ड, तमाम चीजें, लोन, गाड़ी उठा ली, नई कार। तो ये कैसे हो गया? जो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है उसको कैसे आप ये सब चीजें कोई बैंक दे देगा या लाइसेंस बन जाएगा? बस ये दलील रखी जाती है। इसके बाद कोर्ट जांच कराता है, और जांच में जो कुछ आया वो जरा जो एडीपीओ है उनकी बात सुनिए। आरोपी 19 साल से पागल बनकर नाटक करता रहा, और नाटक करते करते फिर माननीय न्यायालय द्वारा उसका फिर से इलाज के संबंधी पेपर बुलाए गए, और उसके 3 डॉक्टरों से उसका परीक्षण कराया गया। ये हत्या का मामला है, और हत्या के मामले आजीवन कारावास और 6 लाख रुपया का जुर्माना हुआ है, और 27 आर्म्स एक्ट में उसे 2 साल की सजा और जुर्माना से दंडित किया गया। कोर्ट की जांच में सब साफ हो गया कि ये नाटक कर रहा था, क्योंकि डॉक्टरों की फिर टीम बनाई गई थी, और डॉक्टरों ने कहा कि ये सब सिर्फ एक नाटक था, मानसिक तौर पर रोगी बताने का। अब पत्नी की बात सुनिए, जिसने 19 साल तक इंतजार किया। ये है कि हमारे परिवार के लोग मतलब सबने साथ दिया, हमारे साथ सब रहे, और इसमें पूरे परिवार का सपोर्ट रहा। उसके साथ हमने बच्चे को बड़ा किया। बाकी उसकी, तो हम ये बता नहीं सकते कि हम 19 साल हमने कैसे गुजारे।
कुल मिलाकर आपने देखा, इंसाफ की लड़ाई लंबी थी, कातिल की साजिश गहरी थी, लेकिन कहते हैं कि इंसाफ देर से मिलता है, दूर तक जाता है, लेकिन जब मिलता है तो जीत सच की होती है। जबलपुर से आप तक की खबर पहुंचाई धीरज शाह ने। आप देखते हैं।